Hi guys, I'm Keshav Malpani and welcome back to 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss one of the most important topics for this year. ये टॉपिक आपने डेफिनेटली न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ लिया होगा, डेफिनेटली कहीं देखा भी होगा, बट हम इसकी ग्रेविटी अभी तक कोई समझ नहीं पाया है बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क मिशन है एंड आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक इन दिस सेशन. तो आपको इसके बाद कोई और टॉपिक इस टॉपिक में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नाउ बिफोर आई स्टार्ट ऑफ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर लेटेस्ट द वेरी न्यू बैचेस विच इज उत्कर्ष प्लस एंड उत्कर्ष प्लैटिनम. यू ऑल नो दैट हमारे सारे CLAT 2027 के बैचेस में we have 3 different variations. So this is the first batch which is the comprehensive batch. If you need all the classes, mocks, doubt tab and all of that will be a part of this. Certainly this is our most basic batch that you can certainly take. उसके अलावा if you need certain additional things कि भाई classes, mocks और doubt tab तो ठीक है, उसके अलावा we need books, उसके अलावा we need offline mocks also, उसके अलावा we need the group mentorship part as well we want to be a part of. All of that will be included in the plus batch and इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता प्राइसिंग में. And then we have our most elite offering that all of us, I mean a lot of people are showing interest lately is the उत्कर्ष प्लैटिनम बैच. अब इसमें क्या होता है कि जो प्लस बैच तक है वो सारी चीजें तो है ही. इट ऑल्सो गिव्स यू अ 1-to-1 मेंटोरशिप विद एन एक्सपर्ट. इट ऑल्सो गिव्स यू एक्सेस टू अदर एग्जाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल CLAT के बाद MHCT होगा, SLAT होगा, या फिर यू विल ऑल्सो हैव CUET लॉ. अगर आपको उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो उनमें से आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री विद अस. बेसिकली इस बैच को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको लॉ स्कूल भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट लॉ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो हम सब आपके लिए बना रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ प्लैटिनम बैच एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इस बैच की जितनी कॉस्ट है ना उतने अमाउंट के तो इसमें फ्री प्रोडक्ट्स है जो आपको दिखेंगे, ठीक है. तो इट्स सर्टनली वर्थ इट एंड दैट इज समथिंग यू कैन टेक माय वर्ड ऑन दिस. And if you're preparing for CLAT and ALET 2028, you can join our batch Udaan. This is the foundation batch. People who have just now come in the 11th standard can certainly take this and start the preparation straight away with us till CLAT 2028. Okay? Chalo. So this is our counselor's number. Anytime, feel free to contact her. 12minutes2clat.com पर आप visit कर सकते हो. You can always download 12 minutes to CLAT का app from Google Play Store or App Store. Now, Artemis 2 मिशन अभी अप्रैल 2026 में ही किया है नासा ने एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है वेयर इट हैज टेकन 4 एस्ट्रोनॉट क्रू ऑन अ लूनर फ्लाई बाय. लूनर जब भी हम वर्ड यूज करते हैं इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मून, ठीक है. तो ये मिशन अभी चला गया है, इट इज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड. तो ये 1972 के बाद में पहला क्रूड ट्रिप है अराउंड द मून. मतलब क्रूड का मतलब होता है कि लोग 1972 के बाद पहली बार मून पर गए हैं. तो आप देख सकते हो ना कि मतलब इन द लास्ट 50 इयर्स समथिंग दैट इज हैपनिंग हैड नॉट हैपेंड. ओके, सो अपोलो 17 मिशन था, वो भी नासा का था 1972 में, जिसको यूज करके दीज पर्टिकुलर पीपल हैड गॉन टू मून. आई विल गिव यू द नेम्स अगेन, बस प्लीज राइट दिस डाउन फर्स्ट दैट दिस वाज द मिशन. ईयर इंपॉर्टेंट है, मिशन इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट विच इज नासा इन बोथ द केसेस. ओके, चलो अब अंडरस्टैंड दिस. दे विल अ लूनर स्पेस फ्लाइट मिशन है ये. लूनर स्पेस फ्लाइट, अगेन लूनर का मतलब मून, स्पेस फ्लाइट का मतलब जो लूनर के लिए एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं उसको, वो होगा, है ना. एंड एक बड़ा आर्टेमिस प्रोग्राम है. देयर आर इनफैक्ट आर्टेमिस अकॉर्ड जो बहुत सारी कंट्रीज ने साइन करे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है. तो यूएस ने काफी सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ये अकॉर्ड शुरू किए थे कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मून टू इट्स मैक्सिमम, है ना. मतलब वी नेवर नो, नेक्स्ट जनरेशन में जाके ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद मून पर जाकर लोग रहने लग जाएं, है ना. तो वो क्या कंडीशंस रहती है, क्या इवन लाइफ पॉसिबल भी है. हमें बेसिक्स तो पता है कि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो लाइट ऑन मून, देयर इज नो एयर, बट कैसे रह पाएंगे, इज इट इवन पॉसिबल, दैट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड, ठीक है. प्लीज राइट दिस डाउन. सेकेंड फ्लाइट ऑफ द स्पेस लॉन्च सिस्टम इज वेयर दिस पर्टिकुलर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड और जो इसके स्पेस क्राफ्ट का नाम है दैट इज द ओरायन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है. द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट इज द ओरायन स्पेस क्राफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन, ठीक है. तो ये 10 दिन का मिशन है, ये वापस आएंगे. तो आर्टेमिस जो मिशन है ना ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है. अभी आर्टेमिस 2 गया है, 3 और 4 आर पेंडिंग फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है. तो अभी हम लोग वैसे 2 पर ही फोकस करेंगे ज्यादा. आई विल गिव यू द बेसिक्स ऑफ द अदर्स, बट फॉर नाउ विल जस्ट स्टिक टू दिस. इट्स इंपॉर्टेंट, SLS समझ आना चाहिए हमको, ओरायन एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है. अब प्लीज राइट द नेम ऑफ द क्रू, कौन कौन गया है. रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर एंड क्रिस्टीना कोच, ठीक है. दीज आर द नासा एस्ट्रोनॉट दैट हैव गॉन
एंड द फोर्थ वन इज अ कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है जेरेमी हैंसन. सो दीज 4 पीपल हैव गॉन इनटू यू कुड से टू द मून इन द आर्टेमिस 2 मिशन. एंड इसमें कुछ कुछ बड़े बड़े कह सकते हो कि रिकॉर्ड्स भी बने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर. सो दिस पर्टिकुलर पर्सन विक्टर ग्लोवर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर. फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर का क्या मतलब होता है? दैट पर्सन इज नॉट अ वाइट पर्सन. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर हु हैज गॉन टू द स्पेस टू मून. कोच हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू डू दैट. तो क्रिस्टीना कोच पहली वुमेन बन गई है टू गो टू मून, है ना. नो वुमेन बिफोर हर हैज एवर बीन देयर. एंड फर्स्ट नॉन यूएस सिटीजन टू एवर गो टू मून इज जेरेमी हैंसन. वी ऑल नो ही इज अ कैनेडियन सिटीजन, राइट. तो पहले आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, इन सबके नाम सुने होंगे. तो वो सब अमेरिकन लोग थे. ऑल ऑफ देम वर यूएस सिटीजन्स. ये पहले लोग हैं, जो पहला इंसान है इनफैक्ट जो नॉन यूएस पर्सन है. एंड ही हैज गॉन टू मून विद नासा. ठीक है, तो करीब 4700 माइल्स बियॉन्ड द मून इज वेयर दे आर गोइंग टू गो. एंड ये जो पर्टिकुलर मिशन है ना, ये फर्देस्ट एंड फास्टेस्ट क्रूड स्पेस मिशन होने वाला है. मतलब इतना दूर कोई भी स्पेस मिशन आज तक नहीं गया है ना. एंड इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी फास्टेस्ट बिकॉज अगर आपको इतना दूर पहुंचना है तो कांट गो स्लो. सो देयरफॉर इट विल गो एट अ स्पीड ऑफ रफली 40,000 किलोमीटर्स पर आवर. राइट, कैन यू इमेजिन 40,000 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड होने वाली है मिशन की. राइट, चलो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा. ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे. चलो, अब आर्टेमिस 2 को ओरिजिनली जब इसको थॉट आउट किया गया था ना, तो इट्स नेम वाज नॉट आर्टेमिस अर्लियर. इसका पहले नाम रखा गया था एक्सप्लोरेशन मिशन 2 और EM2, राइट. बट बाद में, है ना, इसको चेंज कर करके दे केम अप विद दिस. तो एक एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट मिशन था जिसके अंडर ये वाला जो मिशन था ना, इसके अंडर ये वाला काम करने वाले थे. बट देन दे रीडायरेक्टेड. उन्होंने कहा कि नहीं, विल डू इट फॉर द मून नाउ. तो उन्होंने अपने प्लान्स को, नासा ने अपने प्लान्स को चेंज कर दिया. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के बाद 3 भी होने वाला है. तो इट इज एक्सपेक्टेड, ऑल्दो आपसे एक्सपेक्टेशन पे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 आर्टेमिस मिशन होंगे. ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड इन 2027 एंड आर्टेमिस 4 इज एक्सपेक्टेड इन 2028. ऑल्दो you can write this down, but I certainly feel that this sort of question is not asked in the exam, at least by CLAT. mock walk में पूछा जा सकता है, CLAT नहीं पूछता expectation पे questions, है ना. it asks questions on facts. लिख लो प्लीज है. ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर है. देन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये क्यों जा रहे हैं, है ना. ऐसे मून पे घूमने तो नहीं जा रहे, इतने करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं इस मिशन में. सो दे आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा ऑन ओरायन विच इज द स्पेसक्राफ्ट एंड द क्रूज परफॉर्मेंस ऑल्सो. कि कैसे ये लोग वहां पर रह पाते हैं, कितने दिन रह पाते हैं, क्या ये लोग कर पाते हैं. ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर वो देखेंगे कि भाई अगर हम आगे जाकर कभी स्पेस मिशन भेजना चाहें या ऐसे तरह का मून मिशन भेजना चाहें, तो क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आ सकती हैं और क्या चीजें हम सही भी कर रहे हैं. ये मिशन की लैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब ये वापस आएगा तो ये किधर लैंड करेगा. तो उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है, इट्स गोइंग टू लैंड ऑफ इनसाइड द पैसिफिक ओशन. तो यूएस का एक सैन डिएगो करके कोस्टल सिटी है, सैन डिएगो के पास में इट्स गोइंग टू बी लैंडिंग इनटू द पैसिफिक ओशन. तो सब चीजों की तैयारी करी है इन्होंने पहले से, सो दैट दे कैन गेट देयर पीपल बैक सेफली, राइट. दैट दिस इज व्हाट हैज बीन डन. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन. जो इनका स्पेस लॉन्च सिस्टम है, दिस इज अ 322 फीट टॉल सिस्टम. ठीक है, तो इट्स दी यू कुड से मोस्ट पावरफुल सिस्टम इन द वर्ल्ड एवर क्रिएटेड, राइट. तो ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इशू है. इट्स अ वेरी वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड. ओके, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि यूएस ने, क्योंकि यूएस और सोवियत किसी टाइम पर कोल्ड वॉर लड़ रहे थे. मतलब कोल्ड वॉर को लड़ते तो नहीं हो आप, बट दे वर अंडर अ कोल्ड वॉर वेयर देयर वाज नो फाइटिंग विद ईच अदर, बट वो एक को कॉपी करता था दूसरा. तो सोवियत स्टार्टेड द स्पेस एक्सप्लोरेशन थिंग, है ना, एंड यूएस फॉलोड देम अप अगले ही साल. बट यूएस इतना ज्यादा आगे निकल गया इसमें धीरे धीरे दैट इट्स बाय फार द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट एडवांस्ड स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड बाय फार. इसका बहुत बड़ा बजट होता है. ठीक है, सो 1961 में दे स्टार्टेड ट्राइंग टू पुट पीपल इनटू स्पेस. अब स्पेस और मून दो अलग अलग चीजें हैं बाय द वे. कई लोगों को लगता है कि पहली बार क्यों बोल रहे हैं, सुनीता विलियम्स भी तो गई थी, कल्पना चावला भी तो गई थी. दैट वाज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दैट इज नॉट मून. मून बहुत दूर है उससे भी. ठीक है, तो यहां पे
8 years later, in 1969, ultimately, they were able to successfully land 2 people, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज अल्ड्रिन. ठीक है, इन 2 लोगों को उन्होंने लैंड किया था और उस मिशन का नाम था अपोलो 11. ठीक है, दीज 2 पीपल वेंट ऑन मून इन 1969 एज अ पार्ट ऑफ अपोलो 11 मिशन. ठीक है, उससे पहले 59 में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, सोवियत स्टार्टेड टेकिंग द लीड, बट अमेरिका बाद में आगे निकल गया. तो उन्होंने लूना 1 और लूना 2 करके पहली बार मून पर भेजे थे, बट इट वॉज एन अनक्रूड मिशन. अनक्रूड का मतलब होता है कि उसमें लोग ही नहीं गए थे. ठीक है, दे जस्ट सेंट दो स्पेसक्राफ्ट्स एंड मिसाइल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे डिड नॉट सेंड एनीबॉडी. तो दीज वर लाइक अनक्रूड मिशंस थे, राइट? सो दैट इज हाउ दे वर वर्किंग. चलो, मूविंग ऑन. अब बिफोर यूएस सेंट अपोलो 11 मिशन टू द मून, 3 क्लासेस ऑफ रोबोटिक मिशन 61 से 68 में यूएस ने भी भेज दिए थे. तो 59 में सोवियत ने भेजे, 61 से लेके 68 के बीच में 3 इन्होंने भी भेज दिए थे. फिर इनको लगा कि अब हम ह्यूमंस को भी भेज सकते हैं, है ना, वरना ह्यूमंस की लाइफ आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना. फिर अपोलो 11 में अल्टीमेटली उन 2 लोगों को उन्होंने भेजा. ठीक है, क्लियर? तो 1969 से लेके 1972 तक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपोलो 17 वाज द लास्ट मिशन जिसमें कोई इंसान गया था. तो यहां से लेके यहां तक इन्होंने 12 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा था. ठीक है, दे वॉक्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. क्लियर? फिर ये मिशन धीरे एक बार उन्होंने रोक दिया. 72 के बाद दे स्टॉप्ड इट. अब इस दौरान एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको बोलते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी. अब ये क्लियर हो गया था कि कई सारी कंट्रीज आर गोइंग टू हैव स्पेस मिशंस. इंडिया आल्सो स्टार्टेड इट्स स्पेस मिशन समवेयर इन द 60s एंड द 70s, राइट? तो अब हमने जब स्टार्ट किया स्पेस मिशन, तो ऑब्वियसली कई सारी कंट्रीज उस समय कर रही थी. तो ऐसा लगा कि अगर ये सब लोग स्पेस में किसी लोग को भेजेंगे, कभी कोई स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, तो स्पेस डेब्री का क्या होगा? वहां जो कचरा रहेगा, मान लो आपने कोई मिशन भेजा, वो वहां पहुंच गया, 2 साल बाद वो खत्म हो गया, वो मिशन वहां से जो आपका काम था वो हो चुका, तो वापस तो आता नहीं है, कई बार वहीं रहता है. अब उसके पूरे एनवायरमेंट वो घूमता रहता है, देयर इज नो ग्रेविटी, है ना? तो उसका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द कचरा देयर? व्हाट इफ कंट्रीज का कोई भरोसा नहीं है? अभी हम लैंड पानी इसके लिए लड़ रहे हैं, किसी टाइम हम मून पे सुप्रीमेसी के लिए लड़ने लग जाएंगे. तो इसलिए वी नीडेड सम सॉर्ट ऑफ एन आउटर स्पेस ट्रीटी कि भाई क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे इफ दीस सॉर्ट ऑफ मिशंस आर टू बी डन. ठीक है, तो इसको उन्होंने रिज्यूम किया था 1990s में, जहां पर 2 रोबोटिक मिशंस किए गए थे. आप दोनों के नाम लिख सकते हो. इट्स कॉल्ड क्लेमेंटाइन एंड लूनर प्रोस्पेक्टर. ठीक है, क्लेमेंटाइन एंड लूनर प्रोस्पेक्टर, दीज आर द 2 मिशंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. या चलो, सो यहां पे अब 2009 में फिर वापस शुरुआत हुई. फिर कुछ नाम लिखने पड़ेंगे आपको. LRO, विच इज लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर. देन वी हैव LCROSS, लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंडिंग सैटेलाइट. ठीक है, तो 2009 में उन्होंने वापस से कुछ रोबोटिक लूनर मिशंस की शुरुआत की एंड ये 2009 में उन्होंने वापस भेजे मून पे. तो आप देख रहे हो ना कि नासा का कितना ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रहा है कि कभी दे सेंडिंग ह्यूमंस, कभी रोबोटिक मिशंस वो वहां पर भेज रहे हैं. सो दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, फिर 2011 में दे बिगेन विद दिस आर्टेमिस मिशन. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. 2011 में डिड दिस. तो उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई कॉल्ड ग्रेल, ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, है ना. इस तरह का स्पेसक्राफ्ट था जिसने स्टडी करा कि मून की ग्रेविटी का क्या सीन है. देखो, वी आर फिजिक्स स्टूडेंट्स टू एन एक्सटेंट, राइट, बट आफ्टर दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मून की ग्रेविटी जान के करते क्या. हमें तो पता नहीं है ग्रेविटी, है ना, बट आज अर्थ जितनी नहीं है फॉर श्योर, बट कितनी भी ग्रेविटी हो उसको यूज करके हाउ कैन वी मेक ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ऑन मून एज वेल. दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ मिशंस. ठीक है, तो यूएस के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनफैक्ट इंडिया का इसरो, चाइनीज स्पेस एजेंसीज जो है ना, ऑल ऑफ देम हैव डन समथिंग लाइक दिस. इवन द जापानीज स्पेस एजेंसी हैज डन, है ना. चंद्रयान के बारे में आई एम श्योर सब लोग जानते हैं. वी हैव डन 3 चंद्रयान मिशंस नाउ, है ना. 2 ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल आल्सो. सो हमने भी मतलब इस तरफ काफी कुछ किया है. इनफैक्ट जो चंद्रयान 3 हमने किया था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि इट वाज द फर्स्ट मिशन ऑन द बैक साइड ऑफ द मून, है ना. चलो, तो हम इंडिया की बात करते हैं. 2007 में द फर्स्ट मिशन हैपेंड विच वाज चंद्रयान 1. ठीक है, चंद्रयान 1 हमने 2007 में लॉन्च किया था.
सॉरी 2007 में मिशन की शुरुआत हुई थी, 2008 में हमने लॉन्च किया था। माय बैड, प्लीज राइट करेक्ट इन योर नोट्स अगर आपने गलत लिख दिया है तो। 2008 में चंद्रयान की शुरुआत हुई थी। इट वॉज सपोज टू स्टे ऑन मून फॉर अबाउट 2 years, बट कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो करीब 1 साल ही रह पाया, है ना। एंड देन इट वॉज फाइनलाइज्ड। तो उसने बताया कि मतलब लूनर वाटर, मून पे जो पानी है, वहां पर जो केव्स बने हुए हैं लावा फ्लो की वजह से, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का ऊपर नीचे होना है, तो चंद्रयान 1 वॉज अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर अस। एंड नासा ऑल्सो हेल्प्ड अस देयर, द रशियन स्पेस एजेंसी ऑल्सो हेल्प्ड अस देयर। तो इनकी हेल्प के थ्रू वी वर एबल टू रीच द मून इन 2008। देन केम द सेकेंड मिशन, 2019 में हुआ था चंद्रयान 2, बट बिकॉज आफ्टर, और ये काफी पोस्टपोन होता होते हुआ, पहले 2012 में होने वाला था, देन इट वाज मूव टू 2016, अल्टीमेटली 2019 में हुआ, बट ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर्स वी वर अनेबल टू डू दिस प्रॉपर्ली एंड दिस पर्टिकुलर मिशन टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर फॉर इंडिया। ठीक है, ये अच्छे से नहीं कर पाए थे हम। ओके, देन द थर्ड मिशन जिसकी हम बात करेंगे इज चंद्रयान 3, विच हैपेंड वेरी रिसेंटली इन 2023। ठीक है, जो 2023 में अभी हाल ही में हुआ था, जो मैंने बताया ना कि जो मून की जो यू कुड से बैकवर्ड साइड है, जिसको लूनर साइड ऑफ द मून बोलते हैं, इट वेंट टू दैट पर्टिकुलर साइड एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, क्योंकि वो एकदम डार्क साइड है, वहां पर कुछ एक्सप्लोरेशन ज्यादा अभी तक हुई नहीं है, एंड वी वर सक्सेसफुली एबल टू सेंड इट देयर। और हम जिस कॉस्ट में ये काम करके दिखाते हैं ना, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मतलब आप मान के चलो, अगर इंडिया कोई चीज 100 रुपए में करता है इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेस मिशंस, अमेरिका टेक्स एटलीस्ट 800 to 1000 रुपीज इन डूइंग दैट। ठीक है, आई एम श्योर उनकी एफिशिएंसी शायद हमसे थोड़ी ज्यादा रहती है, बट वी हैव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एज अ कंट्री लाइक आस, राइट। सो वी डू इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो आर्टेमिस मिशन जैसे मैंने बताया कि 17 अपोलो 17 के बाद में इट वाज द फर्स्ट मिशन, आर्टेमिस 2 दैट सेंड पीपल टू स्पेस। अब इन्होंने कोलैबोरेट किया था 3 स्पेस एजेंसीज के साथ फॉर दिस। तो नासा के साथ साथ थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी, राइट। दीज 3 एजेंसीज वर विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नासा। ओके, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी सेकेंड पार्ट हैज ऑलरेडी फ्लोन इनटू द मून, दिस इज ऑलरेडी डन। क्लियर? So I hope a simple सा topic है, everybody is able to get a good understanding of what this particular mission is all about, right? तो Artemis Accords, this is the last thing I want to talk about. So यहाँ पर 2023 में our Prime Minister had announced कि हम लोग भी Artemis Accord को join करने वाले हैं। Artemis Accord is like an agreement कि भाई आप भी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसकी जो टेक्नोलॉजी हम नहीं बनाएंगे उसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, सो इंडिया सेट की ठीक है, बिल्कुल हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो नासा और इसरो ने कोलैबोरेट किया था इसके लिए। अब आर्टेमिस अकॉर्ड स्टार्ट किया था नासा ने विद 7 अदर फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, जब फाउंडिंग मेंबर्स जो थे ना वो 8 थे नासा के अलावा। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, इट वॉज ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई एंड यूके। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पहले कहा था कि 2011 में स्टार्ट हुआ था। आर्टेमिस मिशंस की जो शुरुआत थी ना वो 2011 में हुई थी। ये जो अग्रीमेंट साइन कराना शुरुआत की ना, जो आर्टेमिस अकॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस हैड स्टार्टेड इन 2020 ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। मैंने आउटर स्पेस ट्रीटी आपको समझा दिया था ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, कि कैसे हम लोग प्रॉपर्ली वी हैव टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, मून, मार्स, कॉमेट्स। ऐसा नहीं पता चला कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने हैं, हम यहाँ तो कर नहीं सकते, हमने मून पे कर दिया, तो वो सब चीजें वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवक एंड प्रॉब्लम्स फॉर अस, राइट। So that's it about the session. Thank you so much again for attending this. I hope this was useful. Any doubts, feel free to mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. You can always visit 12minutes2clat.com. You are certainly going to be in for a dream of a ride to your dream NLU. That is something that I and my entire team would guarantee you. All the best, guys. I'll see you in my classes.